मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर्स से कि देखिए, सरकारी व्यवस्था को सुधारिए। आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है तो रिजाइन मार दीजिए, सम्मान चले जाइए, हम दूसरा डॉक्टर लाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ की व्यवस्था खराब हो और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था ठीक हो, ये नहीं चलने दूंगा मैं। साफ साफ सुन लीजिए आप लोग। नोटेड। आप ही की बात पे आ रहा हूँ। हम इतना बड़ा रिम्स की व्यवस्था है, बताइए, या हजारों हजार पेशेंट आते हैं, तो जरूर है ऑब्वियस हमारे डॉक्टर्स ठीक कर रहे हैं, तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहाँ कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिम्स का विश्वास लोगों पे बढ़ा है और कई अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आते हैं यहाँ पर, पत्रकार की भी फैमिली आते हैं, हम लगातार इलाज कराते हैं, हमारा फ़ोन आता है, इलाज करते हैं हम लोग, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात ओपीडी की बात कर रहे हैं, तो ओपीडी में हम बैठेंगे, बैठना कर इस विभाग को प्रस्तुत विभाग रहेगा या? ये देखिए, मैं मेडिसिन हूँ, जिसमें जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए, बैठने का मकसद यही है, मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए और पत्रकारों का भी इलाज कीजिए। जो भाजपा प्रवक्ता ने जो ट्वीट किया है, उनको मैं कहूँगा, देखिए, आप बिहार से हो, बिहार में देखिए ना, झारखंड की चिंता मत कीजिए। हमें याद है वो दिन याद है जब हमारे आंखों के सामने से मुख्यमंत्री जी के आवास से भाजपाइयों ने हमारे मुख्यमंत्री उठा के जेल भेज दिया, और आज आप नकली हितैषी बन रहे हैं। ये हम भूल सकते हैं क्या? ये सब इसे उल्टा पुल्टा ट्वीट मत कीजिए, बता दे रहे हैं। यहाँ लोकप्रिय सरकार का जनता ने गठन कराया है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यशैली से जनता खुश है, सभी लोग खुश है, हर वर्ग खुश है। हम लोग को साफ निर्देश दिया गया है, अपना विभाग अच्छा से काम करो, जनता का दिल जीतो। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग तो दिख ही रहे हैं। भाजपा के पास मुद्दा कहाँ मिल रहा है? हम लोग के पास वो घेरिए तो घेर के दिखा दिए ना, कहाँ पर कोई ठोस तो सबूत तो दीजिएगा। आप मीडिया में बोल दिए, ट्विटर में बोल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, तो आप बिना फैक्ट आप कैसे कर सकते हैं? फिर भी मैं बीजेपी को नसीहत दूंगा कि अगर आपका दिमाग गड़बड़ है तो आइए, मैं इलाज कराऊंगा यहाँ, खुद बैठ रहा हूँ ओपीडी में, आइए, इलाज की आवश्यकता है आप लोग को। आप ही लोग के कारण मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर। समय और शेड्यूल भी बता दीजिए। आज मैं बैठा हूँ यहाँ, सदर में भी जाऊंगा मैं। देखिए, मेरा बैठने का मकसद ये है कि देखिए, आए दिन आप लोग चला देते हैं खराब न्यूज़, इससे लोग भयभीत हो रहे हैं कि जब रिम्स में अगर ये व्यवस्था है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकारी व्यवस्था है, हम ये नहीं कर सकते कि 5 स्टार होटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहीं से लोग पढ़ के पास होकर प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं। वो व्यवस्था कैसे अच्छा हो सकता है? हमको इस व्यवस्था को ठीक करना है, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। और आप अगर आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत लगे, अगर आपसे मेरा संवाद नहीं हो रहा है तो डायरेक्टर साहब से बयान जरूर ले लीजिए, सुप्रिंटेंडेंट साहब से बयान जरूर ले लीजिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। कोई लिस्ट उनके पास दिया जाए या फिर ये देखिए, ये आप लोग तो बात है, मैं भी तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, तो कार्रवाई भी होगा। कब सिरप की बात बोल रहे थे, कब सिरप की अभी आप देखिए, खुला है। अच्छा, नहीं, अभी आप देखिए क्या, एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तुम कभी दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही, बताइए सर। ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बरत रहा है। अरे भाई, क्या ऐसा कर रहे हो यार? तो हम गलत पिलवा दें? जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं। क्या बात करते हो यार? तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। तो ये सब मत चलाया कीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, अच्छा है। हम बीजेपी के खिलाफ बोलना ही छोड़ दीजिए, हमको व्यवस्था सुधारने दीजिए। रेल तो मोदी जी बनाते हैं, उससे क्या नहीं पूछते हैं?
पूछी जगह है मत आपका पूछने का। है अगर मोदी जी सर, आएंगे सर, तो रिम्स- फिर रिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, आप रिम्स की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए आप? सर रिम्स के बारे में बात यही करें। इसी कारण दिक्कत होता है सर, आपको ना। निजी नहीं, प्रैक्टिस के बारे में बताएं। हम देखिए हमने क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, नहीं। तो आप जुस्ती आप टांग लड़ा रहे हैं बीच में। निजी हम प्रैक्टिस के बारे में निजी मंत्री ने प्रैक्टिस जीबी में भी कहा था कि निजी अच्छा सर, प्रैक्टिस पर रोक निजी- लगेगी। निजी प्रैक्टिस के पास निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की सूची है। हाँ। पहले भी जांच हुई है, सूची है, लेकिन सब ठंडे बस्ते पे है। उस पे क्या नहीं नहीं, ठंडे बस्ते पे अब मैं देखिए, आप 3 दिन पहले हमारे एरिया में एक्सीडेंट हुआ था। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है। 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, 5 लोग घायल थे। और जब हम हॉस्पिटल खुद उठाए, खुद लेके गए और एडमिट कराया, हमने रेफर किया। हेड इंजरी था काफ़ी ज़्यादा, तो हेड इंजरी के लिए मेरे जामतड़ा में पर्याप्त सुविधा नहीं था, तो हम एम्बुलेंस कराकर हमने भेजा आपका PMCH धनबाद। और उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया तो कुछ लैप्सेस मिला, तो हमने कह दिया साफ साफ, सुपरिटेंडेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो, मैं बता दे रहा हूँ, काम कीजिए। मैं गरीब आदमी गया है, उसकी इलाज का मुहैया कराइए। वहाँ गया, मालूम चला कि हमको बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं, और जो पेशेंट से हमने बात किया तो बताया कि सर यहाँ डॉक्टर आया ही नहीं है। हमने कहा कि जाके तुरंत टीम गठित कीजिए और जांच कराइए। बैठने के लिए हम नहीं हैं, हम आएंगे, गड़बड़ियाँ मिल गई तो सीधा कार्रवाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती है, ठीक है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है। और अगर उसको फटकार लगाइएगा तो देख गो टू कोर्ट से, वहाँ से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है। और जिसके कारण देखिए, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में भी मैंने निर्णय लिया है। जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने दूंगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे। और जैसे ही कोर्ट का मामला ख़त्म होगा, हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं, आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं, किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, ओपी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है। तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है, वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। व्हील चेयर भी तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, रिम्स में उपलब्ध नहीं है मेडिसिन, और कई जगह पे कालाबाजारी भी नीडल वगैरह में यहाँ तक इसे पानी नहीं लेकर मिलता। क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद इधर उधर भ्रमण करते हैं तो आपको भी नजर आता है सर। नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कहा। एक दिन पहले भी हम आए थे, तो ट्रॉमा सेंटर जब घूम रहे थे तो वहाँ पे दवाई बाहर से लेकर आ रहे थे। तो डायरेक्टर साहब को मैंने कहा था कि क्या मामला आपको, आप बताइए। वहाँ पे सुप्रीटेंडेंट साहब भी थे, तो कुछ डॉक्टर का सेटिंग गेटिंग है, बता भी रहे थे। तो कुछ होता है टाइप, बाहर से दवाई लेता है तो कुछ मिलता है, बहुत महंगी डॉक्टर दवाई साहब है। तो खुद बोले कि दवा चोरी हो रही है यहाँ से। हाँ, तो उसको नकल करेंगे हम। जांच करवा रहे हैं उसकी, जो पिछली भी मान लीजिए जब आए थे, उसके बाद आप लोगों को पता है, मैं खुद जाके कुछ पर्चे हम कलेक्ट लोगों ने किया, लिखा भी फिर उसे। तो कुछ चीजों में गलत भी निकला और कुछ चीजें सही निकली। तो स्टोर में भी उसके बाद जांच की, अब कुछ जो चीजें भरी पड़ी थी स्टोर में, वो भी तो या तो वो इंचार्ज इंडेंट नहीं कर रही, ये भी एक कमी हो सकती है, या वो दवाएं कहीं से जा रही हैं, तो उसका जांच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई। व्हील चेयर की समस्या जो बता और एम्बुलेंस वाली कंपनी भी सर आप लोग कह रहे हैं कि उसे लेटर देंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी कमी लगातार निरंतर जारी है। व्हील चेयर के बारे में जो आपने बताया, व्हील चेयर जो है वो मूव करता है। एक पेशेंट आया था कि सर मैंने, इरफान साहब आप आए हैं, आपका नाम सुने, भागे भागे आए, हमको व्हील चेयर चाहिए। तो जो कमी है तो उसको लीजिए, व्हील व्हीलचेयर और खरीदवा भी रहे हैं, और खरीदवाइए व्हील चेयर, और उसको व्हील चेयर मूव करता है ना। रीजनल आई हॉस्पिटल कब हैंडओवर होगा सर, कब शुरू होगा? वो भी है। अब सारा एक ही बार पूछ लिया नहीं चलेगा, उस दिन ये तो बुलाएंगे लेटेस्ट आपको। अपडेट होना चाहिए सर इसमें। देखिए, हॉस्पिटल तो ओपनिंग बन के तैयार है, ओपनिंग करेंगे हम उसका, जल्द आप लोगों को डेट बता देंगे। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, यहाँ लैब भी बन के तैयार है, लैब का भी हम ओपनिंग करेंगे, सब कुछ है। सर, एम्बुलेंस की कमी सर, एम्बुलेंस लगातार लेट से पहुंच रहा है। कौन सा एम्बुलेंस? कहीं भी एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हमने उन्हें नोटिस दिया है कि वो अपनी काम सुधारे, नहीं तो डीबार करेंगे। औकरा जर्जर है एम्बुलेंस पूरा। अब ये बात सही है। देखिए, मुख्य
आप लोग फिर क्रॉप कीजिएगा, चलिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एम्बुलेंस जो सेवा चल रही है पूर्व से चली आ रही है, तो जो एम्बुलेंस है वो कंडीशन सही नहीं है। हमें भी खराब लगता है कि रास्ते में देखता हूँ कि एम्बुलेंस पड़ा है, जब मैं खुद उतरता हूँ देखता हूँ कि इतना ख़राब कंडीशन में है। एक एक एम्बुलेंस बताइए 8-8 लाख किलोमीटर चला है, आप सोचिए आप। तो हम लोग ले रहे हैं नया एम्बुलेंस, 208 एम्बुलेंस हम लेने जा रहे हैं, बहुत जल्द प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है और परचेज हो जाएगा। अच्छा एम्बुलेंस हम लोग देने जा रहे हैं। बड़ा एम्बुलेंस नहीं होगा, छोटा एम्बुलेंस होगा जो गांव तक भी पहुंच जाए। पूर्व और में हाईटेक खरीदा गया था वो एम्बुलेंस खराब खरीदा गया था क्या? जो पूर्व स्वास्थ्य नहीं, पूर्व में हम नहीं थे भाई, नहीं, पूर्व मैं नहीं बोल सकता ये कौन सा। हम मेरे भाई है मेरे। देखिए आज से मैंने खुद ओपीडी बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरुआत किए हैं रिम्स कराची से। और मेरा मोटिव यही है कि देखिए इतनी बड़ी संस्था हमारी है और आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में कि कुछ खामियां आप देखते होंगे और खामियों में कोई सत्यता नहीं रहा है। अब बताइए कल के अखबारों में मैंने देखा कि वेंटिलेटर हम लोग खरीद रहे हैं, तो कई दिनों से वेंटिलेटर नहीं था यहाँ, मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया। अब वो मीडिया कहने पर ही था कि मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने लिया 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लिखा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छपवा देते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए अब हजारों मरीज हैं यहाँ, तो उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पर हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ, अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा, याद रखिएगा। कोई खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, अब बता के जा रहे हैं। देखिए कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको पहले देखिए, उसको ठीक कीजिए। तो मीडिया में बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया, कोई जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो, तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, अब बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा और ये मेरा हर जिले में हम जा कर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे ओपीडी में। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे हम, इतना टाइम आपको बैठना है। आज तो मॉर्निंग में आए, आप लोग कैसे मालूम चल गया आई डोंट नो। हम शाम में भी बैठेंगे ताकि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करते मिल गए हमको तो उसका खैर नहीं। जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, हेल्थ विभाग मैं देख रहा हूँ, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, सम्मान मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और विभाग की छवि खराब हो रही है, सरकारी व्यवस्था में इलाज खराब हो रहा है, जहाँ आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ इलाज कर रहे हो वो व्यवस्था ठीक हो रही है, ये नहीं चलने देगा। कौन सा दिन सर, एक दिन कौन सा डिपार्टमेंट में सर आपका ड्यूटी? सर कौन से दिन में आप बैठेंगे सर, ताकि मरीजों को पता रहे कि आप आने वाले हैं? मेरा अभी मैं खुद रोस्टर में निकाल रहा हूँ, रोस्टर में निकाल रहा हूँ कि कब कौन सा जिला का दौरा मेरा होगा। और तो रांची से ठीक है, मैंने आज शुरुआत कर दिया, ये अभियान ही है मेरा, समझ लीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर सदर हॉस्पिटल में मैं खुद बैठूंगा और डॉक्टर्स को बैठाऊंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम स्वास्थ्य से मेरा जुड़ा हुआ है। देखिए हर जो अन्य विभाग है वहाँ खामियां होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई खामियां निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। ये जीवन से जुड़ा विभाग है, तो इसको जब तक आप देखिए वाद विवाद से या टाल मटोल से नहीं चलेगा। सर अब निजी ये तभी चलेगा, हाँ एक मिनट, ये तभी चलेगा जब आप ईमानदारी से पहल करें। और हमें लगता है कि मैं ईमानदारी से पहल करने के लिए आया हूँ। आज 9 महीनों में आप देखिएगा पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने ठीक किया है। आपको हर जगह अगर कुछ खामियां मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बेहतर हो रहा है। लोग वहाँ जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है, वहाँ खामियां इसलिए निकाल रहा है कि वहाँ और बेहतर किया जा सके। तो हम मीडिया की बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आपको लगे, अगर आप ईमानदारी से पहल आपकी भी आवश्यकता है, केवल खामियां निकाल देने से, दिखा देने से
आपका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विभाग काफ़ी सेंसिटिव है। आज आप खामियां निकाल रहे हैं और मुझे मालूम चलेगा आप जानबूझ से गलत निकाल रहे हैं। कल मान लीजिए कहीं कोई पेशेंट आपका आ गया तो उसको ठीक कौन करेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।